खाने के थाली में मैं सिर्फ आपको रोटी परसूं और बाकी की चीजें ना दूं, तो आप खाना खा पाओगे? कि खाओगे भी तो कितने दिन खाओगे? एक दिन तो ऐसा लगेगा क्या यार, है ना। इसी तरह हर एक, जैसे सांस के बिना, सांस के साथ पानी चाहिए, पानी के साथ पृथ्वी तत्व चाहिए, पृथ्वी तत्व के साथ हमको अग्नि तत्व भी चाहिए। हर चीज हमको एक साथ, एक में के साथ इंटीग्रेट करके हम जीवन को बहुत अच्छी तरह से जीते हैं या शरीर को स्वस्थ रखते हैं। अपने डॉक्टर ने देखा, एक गोली लिख के देता है ना, 2-4 गोली साथ में भी लिख के देता है ना। हर चीज में ऐसा ही हुआ है। उसी तरह हम एक्सरसाइज, व्यायाम करते हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं, हम योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं। तो ये जो योगा प्राणायाम एक्सरसाइज जो है, हम अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये पहली स्टेज है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू गो अपवर्ड इन स्पिरिचुअलिटी। इसके बिना नहीं जा सकते, राइट। इसके बिना नहीं। कोई बोलेगा कि मैं नींद से जागा हूं और मुझे आज तक किसी ने कोई मेंटरिंग नहीं किया और कोई मुझे ऐसा स्पिरिचुअल गाइड नहीं मिला और मैं डायरेक्ट ध्यान करने लग जाता हूं, तो गलत बात है, वो नहीं होता है, ठीक है। इसलिए स्टेप बाय स्टेप मैं सिखाता हूं। सबसे पहली स्टेप है आपकी योगा में एंटर होना, और फिर योगा प्राणायाम के साथ साथ फिर धीरे धीरे आप अगले पड़ाव पे जाते हो, जहां आपका मन एक साथ स्थिर होने को तैयार रहता है। जैसे हम अभी करेंगे, पूरी सांस भीतर, पूरी सांस बाहर। सबसे पहले हम ध्यान सीखते हैं तो पोजीशन का ध्यान रखना। पोजीशन, अगर आप आधे से 1 घंटा तक सीधे बैठ सकते हो बिना कोई टेके के, तो बहुत अच्छी बात है। या तो आप चेयर पे भी बैठ के कर सकते हो, नीचे बैठ के कर सकते हो। सबसे अच्छा मेडिटेशन जो होता है, आप सीधे अपने स्पाइन के ऊपर बैठे और कोई सहारा ना ले, तब भी बहुत मजा आता है मेडिटेशन में। लेकिन इसमें सब अलाउ है, क्योंकि मेडिटेशन, ध्यान जो है, ये कोई पर्टिकुलर, इसके लिए ऐसा कोई सिद्धांत नहीं होता कि यहाँ पर आपके मन के साथ ही काम करना है। धीरे धीरे शरीर को हम तैयार करते हैं, और शरीर यानी शरीर को तैयार करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? साधना। क्या बोलते हैं? साधना। सबसे पहले तैयार करना है हमको शरीर को। अब फॉर एग्जाम्पल, आप मेडिटेशन में आता जाने वाले हो और इधर कुछ खुजली हो रही है, उधर कुछ खुजली हो रही है, यहाँ पे कुछ खुजली हो रही है, आप कंफर्टेबल नहीं हो शरीर से, तो बार बार आपका ध्यान आपके शरीर के अवेयरनेस पे चले जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है कि पहले शरीर को साधना है, ताकि शरीर कंफर्टेबली आधा से 1 घंटा बैठे। तो उसके लिए क्या करते हैं हम? पहली स्टेप योगासन करते हैं, राइट। दूसरा, शरीर सद तो गया, अभी शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इसके बाद हमको साधना किसको है? हमको अपने प्राणों को साधना है, मन को साधना है। तो मन के पहले प्राण आते हैं। प्राण मतलब क्या? प्राण मतलब आपके भीतर जो इलेक्ट्रिसिटी, बायो इलेक्ट्रिसिटी दौड़ रही है पूरे शरीर में, जिसके वजह से इंसान को बोलते ये इंसान जिंदा है, उसी को बोलते अंदर में क्या दौड़ रही है? इस इलेक्ट्रिसिटी को हमेशा के लिए अच्छा रखना, यानी हमारा प्राणायाम। प्राणायाम, प्राणों को, इलेक्ट्रिसिटी को प्राण बोलते हैं। तो ये प्राण को अच्छे रखने के लिए हम क्या करते हैं? प्राणायाम, प्राणों का व्यायाम। तो प्राणों का व्यायाम कैसे होगा फिर? ये तो इलेक्ट्रिसिटी, ये होती है हमारे श्वासों से। किससे होती है? श्वासों से। हम जैसे श्वासों की, ब्रीदिंग की अलग अलग टेक्निक्स करते हैं, अलग अलग तरीके के श्वास सीखते हैं, उसी को हम प्राणायाम बोलते हैं। जैसे हम रोज अनुलोम विलोम करते हैं, नाड़ी शोधन करते हैं। कल आपको मैंने 2-3 अलग टेक्निक सिखाई। ये जितनी ब्रीदिंग टेक्निक मैं सिखाऊंगा, ये आपके प्राणों को सशक्त करती है। किसको? प्राणों को। अब शरीर भी स्वस्थ हो गया, प्राण भी स्वस्थ हो गए। अभी उसके बाद आती है बारी मन की, और मन के साथ क्या जुड़े हैं? इमोशन, भावनाएं। प्राणों के साथ इमोशन का कोई लेना देना नहीं है, आप ध्यान में रखिए, ठीक है। और तुम्हारे शरीर के साथ भी इमोशन का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यस, मन के साथ जुड़े होते हैं इमोशंस, राइट।
और ये इमोशंस क्या होते हैं, ये एक एनर्जी है। कौन सी एनर्जी? आप बोलेंगे एनर्जी तो अच्छी रहती, नहीं, एनर्जी पॉजिटिव भी होती है और एनर्जी क्या होती है, निगेटिव भी होती है। तो हमको पॉजिटिव, जिस मन में हम पॉजिटिव एनर्जी को डेवलप करते हैं, उसी मन में हम निगेटिव एनर्जी को भी डेवलप करते हैं। एक घर में एक साधु भी रहता है और दूसरा क्रिमिनल भी रहती है। जैसे आपने पता है, एक रावण हुआ था, एक विभीषण हुआ था। तो इसी शरीर में एक रावण भी रहता है, एक विभीषण भी रहता है, और आपने देखना है कि आप किसको ज्यादा फीड करना है। इसलिए हमारे मन की साधना करना भी जरूरी है। मन को स्टेबल करने के कुछ उपाय करना भी बहुत जरूरी है, तभी हम ध्यान में प्रवेश कर सकते हैं। तो मन के साथ तो आप बैर मत करो। तो मन को कैसे सदेंगे? मन को साधने के तरीका ये है कि आपने सबसे पहले शरीर, प्राण और उसके बाद मन। तो शरीर और प्राण जब सज जाते हैं ना, तो मन अपने आप सजने लगता है। ठीक है, अभी इस प्रोसेस को थोड़ा सा उल्टा कीजिए। प्राण और शरीर क्यों खराब हो गए? प्राणों, शरीर को साधना है, फिर प्राणों को साधना है, लेकिन क्यों साधना है? ये क्यों एबनॉर्मल हो गए हैं? इनका ये क्यों नॉर्मल नहीं है? क्यों हमको बहुत तकलीफ, मैंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है अपने शरीर को ठीक करने के लिए, अपने प्राणों को ठीक करने के लिए? प्राणों को और शरीर को ठीक क्यों करना पड़ता है? पता है ये क्यों खराब होते हैं? ये खराब होते हैं, इसके ऊपर जो बैड इफेक्ट्स आते हैं वो मन की ही ट्रिगर से आते हैं, क्योंकि मन सबसे ऊपर है, उसके बाद में प्राण है, उसके बाद में शरीर है। तो जो भी मैं अभी जो पहले इमोशंस और जो भी मैं बोल रहा हूं, बातें बोल रहा हूं, सबसे पहले आपका कौन सुन रहा है इसको? आपका मन पहले सुन रहा है। इसलिए ये तीन, आगे की बात मैं नहीं करूंगा, लेकिन एक नॉर्मल इंसान ने अपने जीवन में ये तीन जो हमारे शरीर है, मन शरीर, प्राण शरीर और स्थूल शरीर मतलब फिजिकल बॉडी को साधना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आप हमारे लाइफ में हमको सक्सेस चाहिए तो बस इस तीन ही शरीर का काम है। मन को तब करनी, समझनी बहुत जरूरी। अब आते हैं ध्यान में। ध्यान क्या होता है? ध्यान करना मतलब क्या? ध्यान लग जाता है, करना ही नहीं पड़ता। तो इसलिए अपने ध्यान रखना चाहिए जी कि ध्यान जिसको बोलते हैं उसमें कुछ भी नहीं करना होता है, कुछ भी नहीं करना होता है। ध्यान में सिर्फ और सिर्फ आप बैठे रहना है और अपने सांसों को देखना है। जैसा उस दिन आपने सीखा, अपने सांसों को ही चेक करना है। बार बार ध्यान कहीं और भटकता है तो बार बार आपके पास एक ही चीज है उसको केंद्रित करने के लिए कि आपको अपने आती जाती सांसों को देखते रहना है, देखते रहना है, देखते रहना है। और फिर एक ध्यान है, मैंने ध्यान आपको समझा दिया। उसके बाद साधनाएं होती है। ध्यान साधना, दो नाम आपने सुना है? यस, नो? यस, सुना है, ध्यान और साधना। ध्यान तो मैंने आपको बता दिया। अब साधना क्या होती है? साधना मतलब सधना मतलब टू कीप योर सेल्फ फिट बाय मेंटली, स्पिरिचुअली और फिजिकली। अब फिट मतलब कैसे? फिट तो हम शरीर से है, हम यंग है, हमारे अंदर में पावर है, सब कुछ है, हमको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है ना? तो ये सिर्फ शरीर की बात नहीं है, ये साधना प्राणों की भी होती है और मन की भी होती है। ये तीनों शरीरों को साधना, या इसी को हम